तो फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी निकाली गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए। और भी बहुत सारे वैकेंसी निकाले गए हैं डिफरेंट ब्रांच के लिए, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग को लेके, तो उसको लेके बताने वाला हूं। और इस वैकेंसी को भरने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास, तो नोटिफिकेशन को पूरे डिटेल में पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। पूरे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट यहाँ पे ना रहे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे जाने के बाद आप लिखोगे BEL रिक्रूटमेंट, तो सबसे ऊपर आपका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा BEL का। ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट। ध्यान में रखिएगा ये URL BEL-india.in, क्योंकि आजकल बहुत सारे कुछ फ्रॉड होते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहे हो या किसी और के वेबसाइट पे। तो इससे क्या होती है कि बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं और आपका पैसा डूब जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आपके सुविधा के लिए मैंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है ऑफिशियल वेबसाइट का। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और डायरेक्ट वहां से इस ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आओगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आओगे, आपको जाना है यहाँ पे करियर सेक्शन में। करियर सेक्शन में जाने के बाद रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट्स लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। वैसे मैंने डायरेक्ट नोटिफिकेशन का लिंक सारा कुछ डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हो। अप्लाई कहां से करना है वहां से अप्लाई भी आप कर सकते हो, सारा कुछ दिया हुआ है। तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको देखिए इस वाले पे देखना है, नंबर 2 पे, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंजीनियर, ट्रेनिंग ऑफिसर, प्रोजेक्ट इंजीनियर। ठीक है, तो हमें ट्रेनिंग इंजीनियर और ट्रेनिंग ऑफिसर से मतलब नहीं है, ये मैं पढ़ के आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। तो चलिए मैं आपको क्या करता हूं, डिटेल में ये पढ़ के समझा देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग इंजीनियर, ट्रेनिंग ऑफिसर और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए ये वैकेंसी फिलहाल निकाली गई है। तो ट्रेनिंग इंजीनियर और ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि इसमें सिविल इंजीनियर के लिए कोई भी वैकेंसी निकाली नहीं गई है। सिविल इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो है यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, जिसमें यहाँ पे आपको 2 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवाया जाएगा। और समय के साथ साथ अगर रिक्वायरमेंट बढ़ा तो ये 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो 2 years टेनर विच में बी एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम 4 years। ठीक है, इंक्लूडिंग इनिशियल पीरियड। तो 4 साल तक ये बढ़ाया जा सकता है। और इन बिटवीन आपको मिलेगा 35,000 पर महीने यहाँ से सैलरी, तो अच्छा खासा सैलरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या है, जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो 16 दिसंबर से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलअप होना। तो जल्दी से जाइए, इसको जरूर भर लीजिएगा। पहले इस वीडियो को देख लो आप। तो एप्लीकेशन फीस पेमेंट का यहाँ पे लास्ट डेट है आपका 26 दिसंबर। तो ज्यादा दिन नहीं है, जस्ट 10 दिन का वक्त है। और यहाँ पे जो भी इंटरव्यू होने वाली है वो वीडियो बेस्ड होने वाली है, तो वो आपको बाद में इंटीमेट कर दिया जाएगा कि वो कब होने वाला है और किस तरीके से होने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है ट्रेनिंग इंजीनियर का। तो यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए ईसी और मैकेनिकल में वैकेंसी है और कंप्यूटर साइंस में है बस। ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए फिनांस में जो है उन लोग के लिए है। यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर आ गया। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पे सिविल वालों के लिए 2 वैकेंसी जस्ट निकाली गई है। तो वैकेंसी नंबर यहाँ पे कम है, लेकिन अच्छा खासा जॉब है। सैलरी अच्छा खासा मिल रहा है आपको 35,000 पर महीना। और 35,000 के साथ साथ आपको सालाना 10,000 एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो 35,000 पर मंथ हो गया और सालाना आपको 10,000 एक्स्ट्रा और मिलने वाला है प्रोजेक्ट इंजीनियर वालों के लिए। वो कहां पे लिखा है अभी मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। जो सिविल वाले हैं BE BTech होना चाहिए या BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका रेलिवेंट डिसिप्लिन में। मतलब अगर आप सिविल हो तो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो 4 साल का आपका BE या BTech का होना चाहिए या BSc किए हुए उसमें तो भी चलेगा। आपका जो यहाँ पे एज है वो मैक्सिमम 28 ईयर्स होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपका एज है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और आपका 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है कुछ कामों में, जैसे बिल्डिंग वर्क हो गए, बिलिंग हो गया। कहां पे लिखा है मैं भी आपको दिखाने वाला हूं। तो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। तो जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप लोग इसको अप्लाई मत करना, क्योंकि यहाँ पे फीस है, आपका पैसा लगने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि जिनका एक्सपीरियंस नहीं है वो इसको अप्लाई करना उनके लिए ठीक होगा, क्योंकि आप लोग का होगा नहीं, मुझे कम चांसेस लगता है उनका। 2 साल या 2 साल से ज्यादा का है। जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। किस तरीके से वो आपको अभी दिख जाएगा, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो कुछ एज रिलैक्सेशन भी है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल, SC ST वालों के लिए 5 साल और PWD वालों को 10 साल।
तो जैसे आप यहाँ पे नीचे आओगे, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। ऊपर तो बता दिया गया था, यहाँ पे एक्सपीरियंस बताया गया है। तो ट्रेनिंग इंजीनियर से हमें मतलब नहीं है, हमें आना है प्रोजेक्ट इंजीनियर वालों में। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर चलिए देख लेते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर से मतलब है तो ये हो गया प्रोजेक्ट इंजीनियर। अब देखते हैं यहाँ पे सिविल वाला कहाँ है। ये हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हो गया, नीचे आते हैं इलेक्ट्रिकल हो गया, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग हो गया। तो सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए था वो देखिए किस में मांगा है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे एग्जीक्यूशन हो गया, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किए हुए हो, जैसे एग्जीक्यूशन करवाए हुए हो या सुपरविजन करवाए हुए हो डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क का। इन्वॉल्विंग देखिए क्या क्या इन्वॉल्व इसमें होना चाहिए, जैसे बिल्डिंग का काम हो गया, मेंटेनेंस का काम हो गया, या रिपेयरिंग जैसे रिनोवेशन का काम हो गया, ठीक है, एस्टिमेशन का काम हो गया, टेंडरिंग का हो गया, रेट एनालिसिस या बिलिंग। ये सब काम अगर है, बेसिकली देखा है तो बिल्डिंग से रिलेटेड अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इसको आराम से भर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट इंजीनियर को यहाँ पे 35,000 पर मंथ दिया जाएगा, और साथ में जो बोल रहा था 10,000 जो पर ईयर आपको पे किया जाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इन एडिशन टू द अबव, project engineer, a consolidated amount of 10,000 per year will be paid towards expenses like medical insurance premium, attire allowances, stitching charges, footwear allowances etc. तो 10,000 आपको पर ईयर यहाँ से और एक्स्ट्रा मिलने वाला है। अब कुछ क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे 10 मार्क्स आपका एक्सपीरियंस के ऊपर है, जो मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे मिनिमम 2 साल एक्सपीरियंस रखा गया है ना, तो अगर आपका 2 साल एक्सपीरियंस है तो आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एवरी 6 मंथ्स के लिए आपको 1.25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो मान लीजिए अगर आपका 4 साल एक्सपीरियंस है तो 2 साल के लिए तो आपको 2.5 मार्क्स मिल गया, ठीक है। 2 साल और एक्स्ट्रा है ना, तो एक 6 महीना के लिए आपको 1.25 पॉइंट मिल रहा है। तो 2 साल के लिए कितना मिलेगा, 1.25 इंटू 4 कर दो, ठीक है, यानी 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिला प्लस 2.5 मतलब 7.5 मार्क्स आपका और एडिशन में मिल गया। यहाँ पे और ज्यादा है तो और ज्यादा मिलेगा, मतलब 2 साल के बाद हर 6 महीना के लिए आपको 1.25 मार्क्स एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन ये नहीं कि आपको जितना मिल सकता है, मैक्सिमम 10 मार्क्स अलॉटेड होगा। जैसे ही वो 10 मार्क्स जाएगा वहां पे फिक्स हो जाएगा, चाहे आपका एक्सपीरियंस कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। इंटरव्यू जो है वो 15 मार्क्स का होने वाला है और वीडियो बेस्ड होगा। तो इस तरीके से आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन जो रहेगा वो परसेंटेज बेसिस पे वहां पे चेक किया जाएगा और उस पे 75 मार्क्स कंसीडर किया गया है, ठीक है। एक्सपीरियंस पे 10 मार्क्स है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें 15 मार्क्स है, टोटल 100 मार्क्स हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की। तो हम प्रोजेक्ट इंजीनियर की बता रहे हैं, अगर कोई यहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियर या ट्रेनिंग ऑफिसर का है तो उन लोग को 200 पे करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट इंजीनियर जो कि सिविल के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोग को 500 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो SC ST PWD वाले हैं उन लोग को यहाँ पे कोई फी पेमेंट नहीं करना है। तो पैसा लग रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है वो इसको अप्लाई मत करना। बहुत कोई ये बोलते हो कि सर फ्रेशर्स के लिए वीडियो बनाओ, तो भाई अगर पता चलेगा मुझे फ्रेशर्स वालों के लिए तो मैं आप लोगों को ही बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बंदे का हेल्प हो जाए। इसलिए जो भी वैकेंसी निकलती है ना 1 साल 2 साल 3 साल वाले की, जिसके लिए भी मैं डाल लेता हूं, चाहे भले किसी का उससे भला हो जाए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डालता हूं तो वो इन्फॉर्मेशन थोड़ा ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो चलिए अब पेमेंट कैसे करना है उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ोगे तो आसानी से आप खुद ही इसको कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से जाके इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक NOC आप लोग को ले जाना है। अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है या PSU सेक्टर में काम कर रहा है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना होगा जब आपका इंटरव्यू होने वाला है तब, ठीक है। तो NOC सर्टिफिकेट आपको दिखाना ही होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हाउ टू अप्लाई, तो आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए ये लिंक है, जैसे आप ये PDF डाउनलोड करोगे ना तो इस PDF पे जैसे ही ये जो लिंक है ना इस पे ले जाओगे तो देखिएगा वहां पे आप आराम से इस पे क्लिक जैसे ही करोगे आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा वहां पे जहां पे आपको जाके अप्लाई करना है। समझ में आ गया, अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे ले आता ही कर्सर एरो में बदल जा रहा है, ठीक है। मैं इसको मार्किंग कर दिया हूं इसलिए एरो हो जा रहा है, नहीं तो ये हैंड का सिंबल आ जाएगा। हैंड के सिंबल जैसा रहेगा, जैसे आप क्लिक करोगे आपको वो लिंक पे ले जाएगा जहां पे आपको जाके अप्लाई करना है। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां से जाके भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो ये है इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैं पहले आपको बता दिया हूं। लास्ट डेट है आपका 26 दिसंबर, तो ज्यादा टाइम नहीं है। जो भी इनके लिए एलिजिबल है वो जाके इसको जरूर भर दें, ठीक है। कम सीट है लेकिन मौका अच्छा खासा है, अच्छा खासा स्टाइपेंड आपको यहाँ से मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।